सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैं तुमसे ये कह रहा था कि विश्वास को जीवन में अपनाओ, परमात्मा को कभी भूलो मत, हमेशा भगवान मेरे साथ हैं, ये विश्वास मन में लाओ। प्रभु के चरणों में जो वस्तु चढ़ जाए वो कभी भी भूलकर हमारे पैरों में नहीं आनी चाहिए। और एक बात और, जब पुष्पांजलि के समय पर आपको जो फूल दिए जाते हैं, किसी किसी को फेंक कर के भी दिए जाते हैं, लेकिन जो फूल गिर जाता है उसे नीचे से उठा करके यहाँ चढ़ा देते हैं। ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। अगर फूल गिर गया है तो दूसरा ले लो। और भगवान का जो चढ़ा हुआ फूल है वो कभी पैरों में नहीं आना चाहिए, ये हमेशा प्रयास करो। दुर्वासा जी एक बार भगवान के धाम गए, भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी को पहनाई और दुर्वासा जी उस माला को लेकर के चले गए सीधे इंद्र के पास। और इंद्र ने, दुर्वासा जी ने वो माला इंद्र को दे दी और इंद्र ने उस माला को सिर से लगाया और हाथी के सिर पर डाल दिया। हाथी ने उस माला को लिया और अपने पैरों तले कुचल दिया, रौंद दिया उसे। लौट करके दुर्वासा जी महाराज आए, देखा इंद्र का ऐसा दुस्साहस, मेरे नारायण की प्रसादी की जो माला थी उसका अपमान कर दिया इसने। तो जानते हो इसका परिणाम क्या हुआ? इंद्र के पूरे राज्य को बलि ने छीन लिया। दैत्य लोग सम्राट बन गए। फिर देवताओं को लक्ष्य करके प्रभु ने समुद्र मंथन करवाया, बासुकी नाग को रस्सी बनाया और मंदराचल पर्वत को बनाया मथानी, रई बनाया। समुद्र का मंथन हुआ राजन, लेकिन उसमें से अमृत निकलना तो दूर, हलाहल विष निकला सबसे पहले। देवताओं ने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया, मेरे भोलेनाथ आए और उस विष को पान कर गए। रा कह के अपने मुंह में उस विष को डाला और कंठ में रोक लिया और म कह करके अपने मुखारविंद को बंद कर लिया। इसीलिए भगवान भोलेनाथ का जो कंठ है वो नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। उसके बाद कामधेनु नाम की गाय निकली, जो गाय देवताओं ने ऋषियों को दान में दे दी। गाय के बाद सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकला, कई कई प्रकार के रत्न निकले, कई कई प्रकार की अप्सराएं निकली। लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ जो भगवान नारायण की भार्या बनी। अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान निकले। दैत्य लोग छुड़ा करके अमृत ले गए तो भगवान मोहिनी बन करके आए और अमृत समस्त देवताओं को पिलाकर दैत्यों को परास्त कर दिया। और शंकर जी उस रूप को देखने के लिए आए और देखते ही रह गए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सेवा के कई अपराध होते हैं। नाम जप को भूलना सेवा का अपराध है। भगवान के चरणों की जो चढ़ी हुई वस्तु होती है वो हमारे पैरों में आए, ये भी सेवा का ही अपराध है। देवताओं को यद्यपि नारायण की कृपा से उन्हें विजय तो मिल गई, अमृत का पान तो कर लिया, उसका परिणाम ये हुआ कि 2-4 भगवान के नाम की माला जपते थे उसे भी छोड़ दिया, क्योंकि उनको अभिमान हो गया कि भगवान के द्वारा हमने अमृत पी लिया, अब मरने वाले नहीं हैं। सब भूल गए। लेकिन परमात्मा के नाम के बिना अपनी बिगड़ी बन नहीं सकती। गोविंद के नाम में यह सामर्थ्य है कि हम कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, लेकिन भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझना चाहिए। आपने देखा होगा जो ऊंट होता है ना, अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है। कब तक? जब तक वो किसी पहाड़ के सामने नहीं आ जाता है। कहावत भी तो है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे।
जब पहाड़ के नीचे आता है तो समझता है कि अरे हमें तो वैसे ही भ्रम था, हमसे ऊंचा तो और भी कोई है। और भगवान भी कहते हैं, इन लाइनों पर गौर करना कि भगवान किसको मिलते हैं। उतरा सागर में जो उसको मोती मिला, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिला, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। नुक्ता चीसर का वादी को मैं ना मिला, नुक्ता चीसर का वादी को मैं ना मिला। मुझको सबरे का वो भोलापन भा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिला। और क्या कहते हैं भगवान, जिसका कोई नहीं उसको भाता हूँ मैं, जिसका कोई नहीं उसको भाता हूँ मैं। उन अनाथों का नाथ बन आता हूँ मैं, उन अनाथों का नाथ बन आता हूँ मैं। उन अनाथों का वन नाथ आता हूँ मैं, उन अनाथों का वन नाथ आता हूँ मैं। जिस घड़ी बल से निर्बल हुई द्रौपदी, जिस घड़ी बल से निर्बल हुई द्रौपदी, साड़ी बन कर के हर तार में छा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिला, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिला। सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं। देखिए भजन की लाइनों पर गौर कीजिए। सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं तो आया नहीं। बिन बुलाए तो मैं कभी आया नहीं। सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं। सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं। बिन बुलाए कभी मैं तो आया नहीं। बिन बुलाए तो मैं कभी आया नहीं। प्रेम से तूने मुझको खिलाया
से तूने मुझको खिलाया नहीं। मैं तो बेदौरानी के छिलके भी खा गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिला, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। उतरा सागर मुझे जिसको मोती मिला, खोज की मेरी जिसने मुझे पा गया। उतरा सागर में जिसको उसको मोती मिला। और तूने पत्थर कहा तो मैं पाषाण था, तूने पत्थर कहा तो मैं पाषाण था। तूने पत्थर कहा तो मैं पाषाण था। तूने पत्थर कहा तो मैं पाषाण था। तूने मूरत कहा तो मैं भगवान 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 था। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। धन्ना जट ने बुलाया मैं झट आ गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिला, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। उतरा सागर से जिसको मोती मिला, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिला, प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है। 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 प्यार कब पूछता है कि क्या जात 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 है। और क्या, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो। चाहे हिंदू सिख हो मुसलमान हो। चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो। चाहे हिंदू सिख हो मुसलमान हो। मुझको रस खान सलवार पहना गया। उतरा सागर में जो इसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। उतरा सागर से जिसको मोती मिला, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिला, उतरा सागर में जो उसको मोती मिला। उतरा सागर में जो इसको मोती मिला। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भगवान कहते हैं सागर में उतरने का मतलब ये है कि जो मेरी भक्ति के सागर में आ जाए। उतरा सागर में जो उसको मोती मिला, जो सागर में उतरेगा उसी को मोती मिलेगा। किनारे पे बैठ करके कोई कहे कि मुझे मोती मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। जो बलि महाराज हैं परम संत हैं, 12 भागवतों में बलि का नाम आता है। बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम किया, बोले गुरुजी देवताओं से हम परास्त हो गए,
गुरुवर ये बताइए कि देवताओं ने अमृत पान कर लिया है, हम उनको मार नहीं सकते, परास्त तो कर सकते हैं, हरा तो सकते हैं, इसके लिए कोई उपाय है? गुरुजी ने कहा बिल्कुल है राजन। अगर देवताओं को परास्त करना है तो 3 बातों को याद रखो, संत सेवा, गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा। गौ सेवा प्रत्येक जीव को करनी चाहिए, संतों की सेवा सबको करनी चाहिए, और ब्राह्मणों की सेवा, संतों का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान सबको करना चाहिए। आपने सुना होगा कि ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य जदवैश्य पदभ्यागुम शूद्रो अजायत। भगवान के मुखारविंद से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, बाहों से क्षत्रियों की, और उरु कहते हैं जंघाओं को, जंघाओं से वैश्यों की उत्पत्ति, और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति। अब देखिए आजकल जो देश में चल रहा है, ब्राह्मण बनना तो सब चाहते हैं, ब्राह्मण बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण सबको बुरे लगते हैं। कई परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं, क्या करना ब्राह्मणों का सम्मान करके, हम तो अलग हो जाते हैं, हमारे घर ना आए, विवाह पढ़ने या तर्पण कराने या संस्कार कराने ना आए। लेकिन एक बात समझने की है, यहां से आप बिल्कुल समझ जाओगे, क्यों कि अगर किसी के पैर कट जाते हैं तो आदमी जीवित रहता है कि नहीं? देखे भी होते हैं सब लोग, आदमी जीवित रह सकता है। किसी के पैर कट जाए घुटनों से जीवित रह लेगा, कमर से कट जाए जीवित रह लेगा, हाथ कट जाए जीवित रह लेगा, लेकिन शरीर में से ये गर्दन ही चली जाएगी तो जीना संभव नहीं है। जब कोई ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता है, अपमान करता है, तो समझो उसका विनाश निश्चित है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि भी काम नहीं करती है। इसलिए राजन, ब्राह्मणों का सम्मान अवश्य करो। एक दिन शुक्राचार्य ने कहा कि बलि, तुम स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें विजयश्री प्राप्त होगी। चढ़ाई कर दी, स्वर्ग ही नहीं 3 लोकों को जीत लिया बलि महाराज ने। सम्राट बन गए बलि महाराज। बलि महाराज त्रिलोकी के राजा बने, ये इनकी मनस्थिति बन गई, और देवता मारे मारे फिरने लगे। और पुत्र के जीवन में संकट आता है तो सबसे ज्यादा कष्ट मां को होता है। देवराज और देवताओं की मां का नाम, देवराज इंद्र और देवताओं की माता का नाम है अदिति। अदिति माता अपने महल में आज उदास बैठी हैं। भगवान कश्यप कहते हैं कि देवी आप उदास क्यों हैं? आपका पूजा पाठ सही चल रहा है, उदास क्यों हो? सब ठीक तो है। माता बोली, सब प्रकार का आनंद है, कोई कमी नहीं है। मेरी उदासी का मूल कारण यह है कि मेरे जो पुत्र हैं देवता, वो मारे मारे घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। त्रिलोकी को बलि ने अपने कब्जे में ले लिया है, यही मेरे दुख का कारण है। भगवान, मैं अनहित किसी का नहीं करना चाहती, किसी को मारना नहीं चाहती। कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे घर में कोई ऐसा पुत्र जन्म लेकर के आए जो राजा बलि से त्रिलोकी को मांगकर मेरे पुत्रों को समर्पित कर दे। कितने संकट की बात है कि आज मेरे पुत्र इंद्रादि मारे मारे भटक रहे हैं। भगवान कश्यप ने अपनी पत्नी को समझाया। क्व देहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते परः कस्य के पति पुत्राद्या मोहेव हि कारणम। कश्यप जी महाराज कहते हैं, देवी, कौन किसकी माता और कौन किसका पुत्र, ये सब मोह ही तो बंधन का कारण है।
सब मोह का कारण है। देवी देखो, मोह किसे कहते हैं? दो बालक अपने घर के सामने धूप में खेल रहे हैं, एक हमारा है और एक पड़ोसी का है। हमारे मन में मोह है तो उस बालक को कहते हैं बेटा अंदर आ जा, धूप बहुत तेज है, पैर जल जाएंगे, गर्मी हो जाएगी। लेकिन जो पड़ोसी का बालक है उसको कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उसके प्रति मोह नहीं है, मोह अपने बालक के प्रति है। मैं और मेरा यही रुलाने वाली बात है। जब तक व्यक्ति के मन में मैं और मेरा होता है तब तक मोह होता है। माता अदिति बोली यही तो बात है, आप मां होते तो समझते। पुत्र के जीवन में संकट आने से मां के हृदय को कितना कष्ट होता है। मैं तो मां हूं और आप पिता हैं, आपको कैसे समझाऊं। भगवान कश्यप बोले क्या चाहती हो? माता अदिति ने कहा कि स्वामी कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे घर ऐसा पुत्र जन्म लेकर के आए जो राजा बलि से त्रिलोकी मांग कर मेरे पुत्र देवताओं को वापस कर दे। तो महाराज कश्यप ने कहा कि देवी मैं तुम्हें 12 दिवस का 12 दिन का एक व्रत बताता हूं जिसे पयोव्रत कहते हैं। पयोव्रत का मतलब है दूध पी करके रहना। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है उस दिन से ये व्रत प्रारंभ किया जाता है। द्वादशी तक नित्य प्रति स्नान करना, स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना, भगवान का पूजन, भगवान का भजन और भगवान की कथा और दूध पी करके इस व्रत का पालन करना होता है। उसे पयोव्रत कहते हैं। यज्ञ स यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ स्रव श्रवण मंगल नामधेय आपन्नालेक व्रजिनोपसमोदयाद्य संज्ञः क्रधेश भगवन् सिद्धीनाथ। इस स्तुति का तुम नियमित जाप करोगी तो मुझे लगता है भगवान तुम्हारे घर पुत्र बन करके आएंगे। मैया अदिति ने ऐसा ही किया। उधर देवता लोग रोते रोते भगवान के पास गए, शरण में आए। नारायण की में मेरे भगवान से भगवान ने कहा क्या हुआ? देवता बोले बहुत बड़ा संकट हम पर आ गया है। राजा बलि ने तीनों लोगों को हमसे छीन लिया है, अब हम कहां रहें? भगवान बोले सुनो, इस समय राजा बलि पर हो गई है गुरु कृपा, संत कृपा और ब्राह्मण कृपा। गुरु की कृपा जिस पर हो जाए तो शिष्य को विजय प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं नारायण होकर भी बलि से युद्ध करूंगा तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन बलि को नहीं जीत सकता। आप लोग मेरी शरण में आए हैं, उधर आपकी माता एक व्रत कर रही हैं, मैंने उनको भी वचन दिया है। देवताओं से बोले भगवान एक काम हो सकता है, मैं स्वयं वामन बन करके आऊंगा माता अदिति के घर, राजा बलि के यहां जाकर हाथ पसारूंगा, तीनों लोगों को भिक्षा में लाकर तुम्हें समर्पित कर दूंगा। ये काम तो हो सकता है, लेकिन बलि को युद्ध में जीतना मेरे बस की बात नहीं है, भगवान कह रहे हैं। देवताओं ने प्रभु की प्रार्थना की और देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए भगवान नारायण माता अदिति के घर में वामन का रूप लेकर के आए। वामन का मतलब वामन अंगुल के। बोलिए वामन भगवान की जय। और वामन भगवान जब माता अदिति के घर में आए, भादों के महीने में ही आए। भादों का महीना कुछ ज्यादा ही शुभ है। वामन भगवान भी भादों के महीने में भी आए। और बलराम जी का जो अवतार हुआ था वो भी भादों के ही महीने में हुआ, जिसको कहते हैं मौत छठे।
राधा रानी का जन्म भी भादों के महीने में ही हुआ और भादों के महीने में ही आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत जी का पारायण और भागवत जी की कथा सुनाई थी। इसी शुक्र तीर्थ में बैठकर, सुख तीर्थ में बैठकर बड़ा ही सुंदर पावन भादों का महीना, और इस भादों के महीने में भागवत कथा होती है, उससे श्रोताओं को मोक्ष प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इतनी सुंदर प्रभु वामन की झांकी, मंगलमय स्वरूप, छोटे छोटे चरण, मुट्ठी जैसी कमर, टमाटर जैसे गाल, बिंबा फल जैसे होठ और बटुआ जैसो मोह। अब तो महाराज माता अदिति ने कोपीन पहनाई, बृहस्पति ने जे आकर के वामन प्रभु को जनेऊ धारण करवाया, दिशाओं के स्वामी ने जगतपति को छत्र समर्पित किया और ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडलू समर्पित किया, ऋषियों ने भगवान को कुशा समर्पित की, खड़ाऊ चरणों में समर्पित की, भगवती उमा देवी ने अन्नपूर्णा बनकर भिक्षा के पात्र में भिक्षा भर दी और बाल कृष्ण प्रभु वामन के रूप में प्रकट होकर के देवताओं ने बहुत विधि से पूजन किया। कमंडलू में जो भिक्षा मिली और जैसे ही गुरु को समर्पित करने के लिए गए, गुरुजी ने कह दिया कि इस भिक्षा से हम संतुष्ट नहीं होंगे, हमें तो भिक्षा में त्रिलोकी चाहिए। राजा बलि के पास जाओ, त्रिलोकी मांग कर लाओ और हमें समर्पित करो। वामन भगवान ने कहा कि गुरु आपका आदेश है तो ऐसा ही होगा। कुल मिलाकर के वामन अंगुल के बौने बनकर के गए। राजा बलि के द्वार पर यज्ञ चल रहे हैं, सामने शुक्राचार्य जी आचार्य बनकर के विराजे हैं। राजा बलि ने जैसे ही यज्ञ मंडप में दूर से आते ही भगवान वामन को देखा, अपने गुरुदेव से हाथ जोड़ करके बोले कि गुरुजी, आज तो मेरे यज्ञ में साक्षात नारायण का आगमन हो रहा है, साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसी झांकी मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। वामन भगवान को देख करके राजा बलि खड़े हो गए और वामन भगवान का सुंदर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, ब्राह्मण किम करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भगवान के हाथ में माला लगी है, हाथ में कमंडलू है, भजन चल रहा है। ऐसा सुंदर मनमोहक रूप देख करके बलि गदगद हो गई। परिवारी जन सहित मैं आपका स्वागत करता हूँ, मेरा कितना बड़ा भाग्य है आप मेरे द्वार पर आए। अब बलि की श्रद्धा क्यों है उनमें पता है? संत सेवा, गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा से और गुरु सेवा से उसने त्रिलोकी पर विजय पाई थी, इसलिए ब्राह्मणों के प्रति सम्मान है उसके मन में। मैं कितना भाग्यशाली हूं, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया। अब राजा बलि भगवान को लोभ देता है, प्रभु आप मेरे द्वार पर आए हैं तो कुछ न कुछ मांगो, मेरे द्वार से कोई ब्राह्मण खाली हाथ नहीं गया, मेरा जीवन सफल हो गया, बताइए क्या सेवा करूं? मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम तथा पेयम तवा विप्रकन्याम, ग्राम्यान समृद्धान स्तुरगान गजान भारतांस तथार्हत्तमः संप्रतीक्ष। आपको 2-4 हजार गौएं दान में दे दूं, सोने का महल बना दूं, आपका विवाह करवा दूं किसी ब्राह्मण कन्या से। भगवान बोले महल बाद में देना,
संपत्ति बाद में देना, पहले विवाह ही करवा दो। राजा बलि कहते हैं क्यों नहीं, बिल्कुल, हमारे राज्य में बहुत ब्राह्मण कन्या हैं, कोई सुंदर सी कन्या से आपका विवाह करवा देते हैं। वामन भगवान कहते हैं राजन विवाह तो करवा दोगे, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? राजा बलि कहते हैं अपना महल है और बनवा देंगे दूसरा, उसमें रहना। हमारा विवाह होगा तो बालक भी होंगे। बिल्कुल होंगे महाराज, 2-4 होंगे, 2-4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। राजन वो पढ़ेंगे कहाँ? अपना विद्यालय है तो उसमें पढ़ेंगे, और कहाँ पढ़ेंगे? राजन एक बात बताओ कि बालक कभी उनमें से 1-2 बालक मर भी सकता है। तो राजा बलि कहते हैं ऐसा तो हो सकता है। भगवान कहते हैं राजा बलि ये बताओ कि जब बालक मर जाएगा तो रोने की व्यवस्था क्या करोगे? राजा बलि कहते हैं रोने के लिए कहीं किराए से नहीं मिलते, बेटा आपका मरेगा तो आपको ही रोना पड़ेगा। और कौन रोएगा? कोई नहीं रोने वाला है। भगवान कहते हैं कि ऐसा हम काम ही क्यों करें जिससे हमें रोना पड़े, हमें कुछ नहीं चाहिए। बलि कहते हैं महाराज कब से तो आपको लेने के लिए राजी किया और तुरंत मना कर दिया। तुरंत मना कर दिया। राजा बलि फिर कहते हैं कि कुछ न कुछ तो मांगिए। तो भगवान कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि कहते हैं भगवान जैसा आपका स्वरूप है उतनी ही छोटी आपकी बुद्धि। अरे मेरे त्रिलोकीनाथ के पास आए हो, एक राज्य मांग लेते, महल मांग लेते, सोना चांदी मांग लेते, आपकी इच्छा पूरी होती। अब आपने मांगा ही है तो केवल 3 पग भूमि, मांगना भी नहीं आया। भगवान ने मन में कहा बलि तुम 3 पग ही पूरे कर देना, पहले बड़े बनते हो। बलि ने कहा अब क्या बताऊं महाराज, मेरी बहुत कुछ इच्छा है आपको देने की, लेकिन आप 3 पैर लेना चाहते हैं तो नाप लीजिए। इतने में शुक्राचार्य जी महाराज आए और देखा ये कौन है। दिव्य दृष्टि से देखा तो भगवान नारायण का दर्शन हुआ। राजा कहता है जहां कहीं आपका मन हो वहीं से नाप लो। वामन भगवान कहते हैं अरे कैसे राजा हो तुम, देना भी नहीं आता। जब ब्राह्मण को दान करते हैं तो संकल्प लिया जाता है तब देते हैं। ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम 3 पदान पृथ्वीम अहम संप्रददे, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि बिना संकल्प किए आप पीछे हट गए तो इसलिए संकल्प कर लो। और जैसे ही संकल्प पर जोर देते हैं प्रभु, शुक्राचार्य जी दौड़े दौड़े आते हैं कि बलि दौड़े दौड़े आए और सोचते हैं कि आज चेले को लौटने से बचाओ। और कहा कि बलि इनको आप कुछ मत दो। बलि कहते हैं क्यों ना दूं, न जाने कितनी देर में मैंने इनको लेने के लिए राजी किया है और आप कहते हो कि इनको कुछ मत दो। अरे मैं त्रिलोकीनाथ हूं, एक ब्राह्मण मेरे घर से खाली हाथ लौट जाए, लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा कि बलि ये कोई 52 और 53 अंगुल नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। हाँ अगर तुमने संकल्प कर दिया तो तुम्हारे पूरे त्रिलोकी को 2 पैरों में ही नाप लेंगे, तीसरे पैर को पूरा करने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा, मना कर दो। बलि महाराज कहते हैं गुरुजी आप मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हो। तब शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा कि राजन 8 जगह ऐसी हैं कि झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। स्त्री सु नर्म विवाहे च व्रत्यर्थी प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम
नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। 8 जगह पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। एक, स्त्रियों को झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, क्योंकि उनका हृदय कोमल होता है, उनके हृदय में कोई बात पचती नहीं है। और एक इसमें महाभारत वाली कथा और आती है। जब युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन जब अपने परिवारी जनों को पिंडदान कर रहे थे, तो माता कुंती ने ये कहा कि बेटा एक पिंडदान कर्ण के नाम का भी कर दो। युधिष्ठिर जी ने कहा कि मां वो हमारी जाति का नहीं है, हमारे परिवार का नहीं है, उसके नाम का पिंडदान क्यों करें। माता कुंती ने कहा कि बेटा वो कोई और नहीं, आपका ही बड़ा भाई था। जब मैं कुमारी थी तब उसका जन्म हुआ कान के द्वारा, और अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने उसे पिटारी में बंद करके नदी में बहा दिया था। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि मां तभी तो मैं कहूं कि कर्ण के पैर आपके पैरों से मिलते थे। मां अगर हमको आप पहले बता देती कि कर्ण हमारे बड़े भाई हैं, तो हम ये पूरा राजपाट अपने भाई के चरणों में समर्पित कर देते। आपने ये अच्छा नहीं किया। युधिष्ठिर जी महाराज ने श्राप दिया कि आज से स्त्रियों के हृदय में कोई भी बात पचेगी नहीं, टिकेगी नहीं। इसलिए स्त्रियों से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। और दूसरा, हंसी मजाक में यदि मुंह से झूठ निकल जाए तो उसमें कोई दोष नहीं। और शादी विवाह में किसी बेटी की प्रशंसा करनी पड़े तो उस झूठ में भी दोष नहीं लगता। और चौथी बात यह है, यदि किसी का संपूर्ण धन नष्ट होने वाला है और हमारे झूठ बोलने से उसका धन नष्ट होने से बच रहा है, तो वहां पर झूठ बोल सकते हैं, पाप नहीं लगेगा। किसी के प्राण संकट में हो और उसके प्राणों को बचाने के लिए भी झूठ बोलना पड़े तो उसका दोष नहीं लगता। गौ हत्या रोकने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपनी संस्कृति के रक्षण के लिए झूठ बोलना हो तो झूठ बिल्कुल बोल दो, उसका पाप नहीं लगता है। राजन, आज आपके धन पर बन आई है, इसलिए झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा। राजा बलि ने कहा, महाराज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, भले ही चाहे ये साधारण ब्राह्मण है तो 3 पग से ज्यादा नहीं लेगा और साक्षात विष्णु है, तो लोग ये कहेंगे कि भगवान बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए थे। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। राजा जल लेकर के आए, आसन बिछाया, राजा बलि को भगवान ने सामने बिठाया और सागर से जल लेना चाहा तो शुक्राचार्य जी महाराज डांट नहीं खा रहे हैं अभी चेला से मना किया कि झूठ बोल दो, उसने झूठ नहीं बोला। सागर की टोटी में जाकर के बैठ गए कि न तो जल निकलेगा, न संकल्प होगा और न हमारा चेला लुटेगा। भगवान ने मन में सोचा, कैसे गुरु हो, 2 दृष्टि। भगवान ने आसन से कुसा निकाली, सागर की टोटी में घुसाई और शुक्राचार्य जी की आंख में लगी और आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। इससे एक शिक्षा मिलती है, देखिए, कि दृष्टि हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। हमारा बालक है, धूप में खेल रहा है, उसके पैर जल रहे हैं, उसको दर्द हो रहा है। पड़ोसी का भी तो बालक है, उसको भी तो दर्द हो रहा है। 2 दृष्टि नहीं होनी चाहिए, दृष्टि एक होनी चाहिए। हमारा बालक है तो उसका भी तो बालक ही है। दोनों को धूप से बचाना चाहिए। या किसी गलत संगत में पड़ जाते हैं तो दूसरे के बालक को भी बचाना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाथ में संकल्प लिया और संकल्प लेने के बाद में जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, भगवान ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। अरबों करोड़ों खरबों किलोमीटर लंबे चौड़े हो गए, भगवान विशाल रूप धारण कर लिया। एक पैर से
ऊपर के लोक को नाप लिया और एक पैर से नीचे के लोक को नाप लिया। ब्रह्मांड को फोड़ करके सीधे ब्रह्मलोक में पहुंच गया भगवान का चरण। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धो करके कमंडल में रखा और वही जल गंगा जी बनी। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब 2 पगों में ही भगवान ने त्रिलोकी को नाप लिया। जब तीसरे चरण की बारी आई, भगवान ने कहा बलि अब तीसरा चरण मैं कहां रखूं बताओ। आपने संकल्प किया है 3 पग पृथ्वी देने का, तो अभी 2 पग हुए हैं और तीसरा पग नहीं दोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। अपना संकल्प पूरा कीजिए। राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु धन बड़ा होता है या धन का मालिक। भगवान ने कहा धन का मालिक। तो अभी आपने मेरे धन को ही तो नापा है, अभी धन का मालिक शेष है। प्रभु आप अपना चरण मेरे सिर पर विराजमान करो, मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने अपना दिव्य चरण राजा बलि के सिर पर रख दिया। अब भगवान कहते हैं बलि मैं तुझे छलने आया था, तूने तो मुझे ही छल लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। राजा बलि कहते हैं प्रभु ये सब आपका ही दिया हुआ है, आपने दिया हमने लिया, आपकी इच्छा इसको लेने की है तो आप ले लो, आपने बहुत अच्छा किया। इतने में राजा बलि की पत्नी आई दौड़ी दौड़ी और कहा प्रभु ये आपने बहुत अच्छा किया। भगवान बोले हमने क्या अच्छा किया। राजा बलि की पत्नी कहती है प्रभु आपने ये त्रिलोकी स्वर्ग पृथ्वी लोक ब्रह्मलोक पूरा ले लिया, हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। क्योंकि इसको भोगने से आदमी में जीव में अभिमान आ जाता है। आपने ले लिया, बहुत अच्छा किया। भगवान बोले पूरे के पूरे भक्त ही भरे पड़े हैं क्या इस घर में। बलि ने कहा कि तीसरा चरण मेरे ऊपर रखो और आप कहती हो कि आपने अच्छा किया। भगवान ने कहा कि राजन हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो राजा बलि कहते हैं प्रभु मुझे आपका दर्शन हुआ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कर सकते हो तो इतना कीजिए कि जब मैं अपने महल से निकलूं और महल में अंदर जाऊं तब मुझे आपका दर्शन हो जाए। भगवान ने कहा द्वारपाल बनाना चाहते हो हमें। राजा बलि ने कहा प्रभु ये तो मैंने नहीं कहा। भगवान ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तुम नित्य ही अपने द्वार पर मेरा दर्शन करोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। लक्ष्मी जी आई, नारायण रूप से भगवान चले गए वैकुंठ में और वामन रूप से भगवान आज भी राजा बलि के घर में विराजमान हैं। राजा सत्यव्रत की एक आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। बोलिए मत्स्य भगवान की जय।